तो एक नए पेज पे करते हैं शुरू। ओके तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिविजन फॉर एंगल्स and its measurements। ओके तो बेसिकली इसमें देखो मेरा मेन टॉपिक ऑफ अटेंशन है अपना जो ये क्लॉक के प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो। ठीक है ओके तो ये मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा हम लोग क्या क्या देखेंगे थोड़ा रिवीजन में देखो, शॉर्ट में करेंगे लेकिन विल कवर मोस्ट ऑफ इट। ठीक है डायरेक्टेड एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है फिर हम देखेंगे एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। ठीक है कैसे मेजर करते हैं एंगल्स को। Okay, then we'll see something which is like units of measure of an angle। Okay, units of measure of an angle singular है। okay फिर इसमें क्या और है, इसमें दो मेजर फॉर्मूलेज है, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ये हमें देखना है। सो लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle and area of a sector of a circle। ओके तो देखो कैसा है कि ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है नहीं, तो मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं कि हु इज ऑन व्हाट लेवल। ओके सो इवन देयर इज नो पर्सनल इंटरेक्शन, मैंने आपको पर्सनली कभी देख के क्लास दिया नहीं, सो आई कैन नॉट मेक आउट दैट व्हाट आर योर बेसिक्स, आप क्या कंसेप्ट्स लेके आते हो पहले से ही। तो मैं इट इज सेफ टू अज्यूम कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है सो आई स्टार्ट फ्रॉम दैट बेसिक लेवल। तो किसी को ऐसा लग सकता है ये तो बहुत ही बेसिक सिखा रहे हैं, सो प्लीज टॉलरेट बिकॉज देर इज लॉट ऑफ वैरायटी इन आवर क्लास। ठीक है तो मैं बहुत बेसिक से सिखाऊंगा। ओके तो देखते हैं हम लोग कि एंगल क्या होता है। ओके एकदम बेसिक है ना, एंगल का मतलब क्या होता है। तो सबने ये एक टूल होता है ये यूज किया होगा, इसको हम लोग प्रोट्रैक्टर कहते हैं ना, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें एक छोटा सेमी सर्कल होता है, यहाँ पे देते हैं वो 0 डिग्री। ठीक है और ऐसे मार्किंग होते हैं उसके ऊपर, राइट। तो बेसिकली हम लोग ये यूज करते हैं क्या, एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है एंगल मतलब क्या होता है, एक रे है ठीक है या फिर कोई आर्म है, इसको मैंने कह दिया इनिशियल आर्म। ठीक है और ये आर्म को मैंने उठा के इस पॉइंट को फिक्स रखा है। ठीक है दिस पॉइंट इज फिक्स्ड। ठीक है यहां से इसको उठाया और इस लेवल पे लाके रख दिया। सो व्हाट इट हैज डन, ये इसके अभी पोजीशन टर्मिनेट होगी, इसके लिए मैं इसको कहता हूँ टर्मिनल arm। okay this arm I am referring it to as terminal arm, this is initial arm। तो अभी क्या हुआ है देखो, this arm has moved in what direction, anti-clockwise direction, right, anti-clockwise direction by some angle।
ठीक है, एंगल को मैं थीटा कहता हूँ अभी के लिए, ओके। सो बेसिकली दिस इज एन एंगल, ठीक है। आपको एंगल तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज है, आपने 10वीं में भी पढ़ी होगी, लेकिन ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको शायद याद नहीं होंगे, ठीक है। सो नाउ आई लेबल दिस एज ए ओ बी, ठीक है। अब इस एंगल थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट दिस एज एंगल ए ओ बी, कैन ऑल्सो राइट दिस एज एंगल बी ओ ए, and I can simply write this as even angle O, unless and until, ठीक है, unless and until there is some other arms passing from O, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे कोई आर्म्स नहीं है, ठीक है, ये कोई आर्म्स और O से पास नहीं हो रहा, तो मैं इस थीटा को एंगल O भी लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिवली एंगल थीटा, ठीक है, एंगल O, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंगल, ठीक है। तो इसमें अभी कन्वेंशन होता है, देखो यही आर्म जो है, इनिशियल आर्म, मान लो मैंने क्लॉक अभी या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, इसके लिए ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है ये एंगल, ठीक है। सो दिस इज रेफर्ड टू एज पॉजिटिव एंगल। अभी ये आर्म मैंने अगर नीचे की तरफ ऐसे घुमाया होता, ठीक है, इनिशियल आर्म, and if the position of the terminal arm would have been this, so this theta 1 I'll call it, this is नेगेटिव, ठीक है। या फिर मान लो सेम मैग्नीट्यूड से इसको नीचे घुमाया, ठीक है, जितना इसको ऊपर लेके गया था उतने अगर मैंने नीचे लेके आया, तो ये क्या होगा, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ माइनस थीटा, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टेड एंगल्स, ठीक है। अभी एंगल के देखो बहुत सारे, व्हाट कैन आई से, चलो बेसिकली इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। The ordered pair of rays OA OB together with rotation of the ray OA to the position of ray OB is called directed angle। अब बहुत ही फुद्दू सा डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप सबको समझ में आया मेरे ख्याल से, ठीक है, इसी के ऊपर है, ठीक है। The ordered pair of rays OA and OB together with the rotation of ray O together with the rotation of the ray OB, ठीक है, to the position of the ray OA, to the position of the ray OA is called as directed angle, is called as directed or directed एंगल। कुछ नहीं बोल रहा है, सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई, ठीक है, वो भी ऐसा था, OA के पोजीशन तक गया, ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बना रहे, एक डायरेक्टेड एंगल बना रहे, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है। अभी एंगल्स कई तरह के होते हैं, ठीक है, हम लोग थोड़ा टाइप्स देखते हैं एंगल्स के। एक होता है जीरो एंगल, ठीक है। अब ये जीरो एंगल क्या होता है, कोई नहीं, जहाँ ओरिजिनल रे है, इनिशियल रे है, वहीं पे अगर फाइनल रे भी हो, तो इन दोनों में OA और OB में एंगल क्या है, जीरो है। So this is zero angle when the rotation is zero, okay। Then there is one rotation angle,
ओके, वन रोटेशन एंगल। तो इसमें देखो ये जो रे है ओ ए, आई एम सॉरी, ओ ए, ओ यहाँ होना चाहिए, ओके, ओ ए, ठीक है। ये घूमने के बाद पूरा घूमा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और वापस उसी पोजीशन पे आ गया ओ बी पे। तो ये मैंने एक्सटेंड किया है रे, बिकॉज यू नो रे कैन बी एक्सटेंडेड एज फार एज आई कैन। मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया ताकि सेम नहीं दिखाया, ताकि आपको दिखे कि दो रे है, ठीक है। ऐसा कोई इसमें नहीं है कि ये बड़ा ये छोटा क्यों है। द रे कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मकसद क्या है मेरा बोलने का, कि एक पूरा रोटेशन अगर कंप्लीट किया है तो इसको बोलते हैं वन रोटेशन एंगल, ठीक है। आपको दिख तो वही रहा है, दोनों डायग्राम सेम वही दिख रहा है, लेकिन ये पूरा रोटेशन करके है, ये डिफरेंस है, ओके। देन देयर इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, वापस में एक ही, सॉरी थोड़ी टेढ़ी बन गई लाइन, लाइन तो मैं एक ही बना रहा हूँ, लेकिन अभी पोजीशन देखना, ये है ओ, ये है ए, एंड दिस इज बी। तो अभी ये क्या बना रहा है, इट इज मेकिंग अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। एक लीनियरली दोनों आर्म्स है, इसके लिए स्ट्रेट एंगल। फिर होता है राइट एंगल। इसको कई बार परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ऐसा इसका सिंबल मैं लिखता हूँ हमेशा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, लेकिन टू मेक द डिस्क्रिप्शन शॉर्ट मैं ऐसा लिखता हूँ, प्रेफर करता हूँ। परपेंडिकुलर को ऐसा लिखता हूँ, पैरेलल को ऐसा लिखता हूँ, पैरेललोग्राम को ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। सो प्लीज गेट यूज्ड टू इट। ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल्स नहीं, जस्ट आई यूज इट व्हेन आई एम टीचिंग, ओके। परपेंडिकुलर, अभी आर्म्स परपेंडिकुलर होना दोनों, तो बन जाता है राइट एंगल, जैसे कि ये, ठीक है। तो ये है ओ ए, दिस इज ओ बी, ओके। सो दीज आर परपेंडिकुलर एंगल। परपेंडिकुलर का ऐसा साइन होता है, ठीक है, ये साइन एंगल राइट एंगल है, ये इंडिकेट करता है, ओके। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल, ठीक है। सो दो तरह से हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं, ओके। सो देयर आर टू सिस्टम्स, व्हाट विल सी इज, इससे पहले ना आई थिंक देयर इज समथिंग which is called as angles in standard position, ठीक है। आई थिंक वी शुड डू दैट, ठीक है। इट्स अ स्मॉल थिंग बट आई थिंक कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो देयर इज एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, a directed angle with its vertex at origin and the initial ray along the positive x-axis is called angle in standard position। इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है, और ऐसे हमारे पास कुछ रेज है, ओरिजिन से पास हो रहे, मान लो ओरिजिन से पास हो रहे, मेरा डायग्राम थोड़ा ऑफसेट हो जाता है कभी कभी, ओके। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी, और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये P Q R है, ठीक है। तो अभी स्टैंडर्ड पोजीशन या स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब जब हम लोग एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल हुआ,
ठीक है, इसको मैं कहूँगा चलो एंगल P ले लेते हैं इसको, ठीक है, या फिर एंगल P नहीं, इसको लेना, एंगल P नहीं ले सकते क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स है O, ठीक है, तो इसको O भी नहीं ले सकते क्योंकि O तो बहुत सारे एंगल सब्सटेंड कर रहा है। तो इसको चलो अभी के लिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर स्टैंडर्ड इसको ले लेते हैं XOP, ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। फिर देखो ये जो है एंगल, इसको क्या डिनोट करेंगे, एंगल XOQ, ठीक है। अभी ये जो है एंगल, इसको कैसे डिनोट करेंगे, एंगल XOR। तो ये सारे स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। लेकिन आप अगर एंगल ऐसे मेजर कर रहे हो, देखो ये वाला, ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस से आप मेजर नहीं कर रहे हो, ओके, सो दैट्स नॉट अ स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। आप P से R मेजर कर रहे हो, P से Q मेजर कर रहे हो, Q से P मेजर कर रहे हो, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। Okay, standard is when you measure from X. Okay, so that is angles in standard position. Okay, then next is एक चीज होता है angles in a quadrant, ठीक है। तो directed angle in a standard position is said to be in a particular quadrant if its terminant ray lies in that quadrant. तो इसमें basically आपको बताना है कि 4 quadrant होते हैं, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमेशा देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 1 2 3 ऐसा चलता है, यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसा चलता है। लेकिन इस साइड में जाओगे तो ये -1 एक्स एक्सिस, ये -2 ऐसे होता है, और वाई एक्सिस पे भी नीचे की तरफ ये होगा क्या, -1, यहाँ पे क्या होगा, -2 ऐसे होता है। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये साइड जहाँ दोनों पॉजिटिव है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो ये क्वाड्रेंट ऐसे होते हैं और इन क्वाड्रेंट में हम एंगल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी। तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर देन एंड इफ आई ट्रेस एंगल इन दिस वे, so this is in third quadrant, okay, so I think we'll stop here, okay, that's enough for today। आपको होमवर्क जो दिया है वो करना, और आगे का रिवीजन हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। So that's it. Thank you for your time. I hope you enjoyed the lecture. Have a nice day.